नमस्कार। पंजाब केसरी के कैथल केसरी टीवी पर आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आप कैथल केसरी पेज देख रहे हैं और यहाँ देख सकते हैं कि एसडीएम गुला जो है यहाँ पहुंचे हैं, कैप्टन परमेश सिंह, और जो है व्यापारी भी आमने सामने हैं। और बात है अस्थायी तौर पर कब्जे छुड़वाने की, जहां पर एक व्यापारी ने आरोप लगाए हैं कि नगर पालिका के जो कर्मचारी हैं उनके द्वारा दुकान के अंदर से काजू का जो एक कनस्तर उठा लिया गया है। ये आरोप लगाए हैं एक दुकानदार ने। और फिलहाल आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं छोटी मंडी से, जहां पर इस समय एसडीएम जो है और एसडीएम के साथ साथ जो है सामने व्यापारी मौजूद हैं, बातचीत कर रहे हैं। क्या निष्कर्ष निकल कर आता है वो तस्वीरें में दिखाएंगे। और फिलहाल जो है व्यापारियों में अच्छी खासी नाराजगी देखी जा सकती है। ये लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। दर्जनों की तादाद में यहाँ लोग मौजूद हैं। लोग क्या कहते हैं वो भी जानेंगे और एसडीएम इस बारे में क्या कहना चाहेंगे वो भी जानेंगे। फिलहाल छोटी मंडी में जो है अस्थायी तौर पर कब्जे कार्रवाई को छुड़वाने के लिए जो है हंगामा एक तरह का हो रहा है। हालांकि इसको हंगामा नहीं कहा जा सकता, लेकिन आपसी बातचीत जो है हो रही है। और सामने इन तस्वीरों में देखा जा सकता है कि व्यापारियों में नाराजगी है इस बात को लेकर कि उनकी दुकानों के आगे से अस्थायी तौर पर जो कब्जे हैं उनको हटवाया जा रहा है। हालांकि ये भी आरोप है व्यापारियों के कि जो नगर पालिका के कर्मचारी हैं उन्हें बोलने की तमीज नहीं है। ये तमीज के आरोप भी उनके द्वारा लगाए जा रहे हैं। और स्थानीय लोग जो है इस समय बातचीत हो रही है यहाँ पर। एसडीएम जो है गुला प्रवेश सिंह जो है, कैप्टन परमेश सिंह है, उनके साथ और व्यापारी हैं पुरुषोत्तम गोयल, वो क्या कहेंगे उनसे भी जानेंगे। फिलहाल आपको तस्वीरें दिखाते हुए चलते हैं और एसडीएम यहाँ पर मौजूद हैं सामने। एसडीएम से बातचीत की है व्यापारियों ने, क्या वो कहेंगे। फिलहाल लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और इन लाइव तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि क्या कहते हैं यहाँ एसडीएम साहब। सर, जो जो व्यापारी हैं क्या कह रहे हैं। ये व्यापारियों का ये कहना है कि जो है अतिक्रमण की ड्राइव चला रही है, ये इनको आदी हो चुके हैं यहाँ पे ये अतिक्रमण करने के, तो थोड़ी सी बदलाव से तकलीफ तो होती है। इतनी ही बात है और कोई बात नहीं। सर, व्यापारी ने आरोप लगाया कि नगर पालिका के कर्मचारी ने अंदर से कनस्तर उठा लिया है काजू का। जो सामान बाहर रखा हुआ है उनका, जो अतिक्रमण किया है वो सारा सामान सील किया जाएगा। वो जब्त कर लिया जाएगा सर, सामान वापिस नहीं दिया जाएगा। जब्त किया जाएगा, जो अतिक्रमण कर रहे हैं उनके खिलाफ मुहिम चलाई जाएगी। तो जी पुरुषोत्तम जी, आपने कहा था कि कनस्तर उठा लिया गया है, कोई कनस्तर का क्या। ये सामान जो हमारा फीड के अंदर है, दुकान की सीमा है 14 फुट का, ये गवर्नमेंट ने फीड दे रखा। गुड़ मंडी के नाम से मार्केट कटी हुई है। ये जिस तरह अनाज मंडी में 40 फुट का फीड गवर्नमेंट ने रजिस्ट्री में दे रखा ना, 14 फुट ये फीड रजिस्ट्री में दिया हुआ है। सड़क बीच में है, ये 60 फुट का रास्ता है। और ना यहाँ इस बाजार में कोई जाम लगता। जाम वाली जगह तो कमेटी वाले जाते ही नहीं। मेन रोड पे रेडियां खड़ी है, सब्जी वाले खड़े हैं, उनको क्यों नहीं रोकते। जहाँ कब्जा है वहां तो जाते नहीं। ये खोखे लगा रखे हैं, इनको क्यों नहीं पड़ रहे। हर जगह खोखे हो रहे हैं, शहर में कितने सड़क पे खोखे हैं, उनको क्यों नहीं। बाजार में तो एक प्रेशर बना रहे हैं बाजार में जाकर, और कुछ नहीं है। ये तो फिर है सरकार का दिया है। नगर पालिका के कर्मचारियों पर बदतमीजी के आरोप लगा रहे थे आप, क्या बदतमीजी। क्या है, तो इनका तो इसे काम है, तो शहर में चलते हैं बदतमीजी, टिप्पा ठा लिया, दखलवा दिया। तो इन जैसे आदेश देवेंगे सामान तो उठाएंगे, जो क्या सामान उठा लो जी। जो स्थानीय लोग हैं उनसे जानना चाहेंगे। जी, आप क्या कहेंगे इस बारे में। मैं तो कुछ नहीं कहना चाहता। कार्रवाई प्रशासन ठीक कर रहा है, उससे नाराजगी है। कार्रवाई तो ठीक है जी, सड़कों के ऊपर जाम लग जाता है, आने जाने वाले को बहुत ज्यादा आने जाने में बहुत दिक्कत होती है। इसलिए थोड़ा ध्यान तो कमेटी को देना ही चाहिए, क्योंकि अब और एक और है, अब आए हैं ये, आने के बाद ये चले जाएंगे, उसके बाद फिर वही जाम, वही काम, वही सामान लगा लेना है ना सड़कों पे, सारा कुछ उसके बाद फिर चलता है। पता नहीं तो इनकी मिली भगत है, पता नहीं कैसे है, कैसे इनके उसमें चलता है, हमारे तो समझ में नहीं आ रहा है अभी कि कर क्या रहे हैं। या तो एकदम से कोई इनके ऊपर टैक्स या कोई जुर्माना लगाया दिया जाए, या फिर हर रोज ही आना चाहिए इनको, या परमानेंट कर दो। ये सामान लगाते हैं, इनको बेचारों को यहाँ से बहुत ज्यादा तकलीफ झेलनी पड़ती है। तो उसके स्थायी समाधान क्या हो सकता है इसका। स्थायी समाधान तो यही है कि हर रोज आए और चेक करें जब भी आए, और इनको वार्निंग दे के जाए भी इतनी जगह है, जैसे लाइन खींच दी है, अभी इससे आगे नहीं लगाना है, बस वो लाइन बना दी जाए, बॉर्डर लाइन बना देनी चाहिए। पुरुषोत्तम जी, अगर बात करें जिस तरह से अतिक्रमण की बात आती है, जैसे आपकी दुकानों के सामने सामान रखा हुआ है,
वो अंदर करने की बात कही जा रही है। कितना अंदर तक करने की बात कही जा रही अंदर की सीमा तो नहीं बता रही जी हमें कितना करना है। दुकान का जनानी का श्रृंगार की दुकान का तो श्रृंगार होता है, थोड़ा सा हमने श्रृंगार करना पड़ेगा दुकानदारी करनी है जी। सामान तो बाहर आएगा थोड़ा बहुत जी। है ये बात? इस बात को लेकर ना कमेटी बना के हम ग्रामीण कमेटी में शिकायत रखेंगे, सीएम को भी मिलेंगे, ग्रामीण में रखेंगे। ये हमारा फीड है, 14 फुट का गवर्नमेंट ने फीड बना के दे रखा हमें सामान रखने के लिए। अतिक्रमण तो है नहीं, अतिक्रमण तो जहाँ हुए तो जाते नहीं। मेन रोड पे कब्जे रख रखे हैं, खोखे दरे हैं, गुड़ मंडी है। स्टेशन में है ये सब? हाँ हाँ, फीड है 14 फुट का जी ये। हाँ जी हाँ जी, लोगों का सामान रखने के लिए रखने के लिए 14 फुट का फीड दिया हुआ जी हमें ये। जी के नाम से है ये जी। का एरिया बढ़ता है। बात तो पुरुषोत्तम जी की सही है। जो ये खोखे लगे हैं यहाँ, ये खोखे रख रखे हैं, किसी ने वैसे रेडियां लगा रखी हैं, सब्जी लगा रखी हैं, बाजार के अंदर भी लगा रखे हैं। इनके ऊपर तो कोई हाथ नहीं लगाता है जी। और साइकिल भी खड़े हैं, और बाजार के अंदर मोटरसाइकिल भी बहुत खड़े हैं, ताकि उनकी पार्किंग होनी चाहिए, पार्किंग में खड़े होने चाहिए सारे मोटरसाइकिल। पार्किंग में कुछ सामान भी देख रहा हूँ मैं, वहाँ पड़ा हुआ है कंस्ट्रक्शन का कुछ सामान। वो पार्किंग में से सामान उठवाएं, और वहां पर जो व्हीकल खड़े हैं वो लगवाने चाहिए उधर सारे बाजार से और उससे भी, ताकि किसी के द्वारा शिकायत की हुई है या ये अपने आप ही स्वतः संज्ञान ले रहा है विभाग? नहीं है तो शिकायतें है, करते तो शिकायत ही है। जब कोई दिक्कत आती है तो शिकायत तो करनी पड़ती है ना भाई। हमारे को यहाँ को रखने के लिए जगह नहीं है, या हमारे को रुकावट आती है, व्हीकल लेके आता है, कोई बाहर से आता है बेचारा। व्यवस्था होनी चाहिए बाजार में। ये मान लीजिए, क्योंकि कई लोग भारी सामान भी उन्हें ले जाना होता है, करियाने का सामान होता है या उससे और कई जुड़ी चीजें होती हैं, तो एक व्यवस्था हो, समय निर्धारित होना चाहिए कि इतने से इतने बजे तक वाहन अंदर आ पाएंगे। हाँ, ये भी होना चाहिए। जो बाजार है इनके अंदर जो बड़े वाहन है वो भी नहीं आने चाहिए अंदर। इनके जो बड़े वाहन है वो चलते हैं अंदर को, ये भी नहीं आने चाहिए अंदर को। डिसिप्लिन का एक मैनुअल बनना चाहिए, उसके बाद ही ये कंट्रोल हो सकता है। हाँ जी हाँ जी, ऐसा होना चाहिए। और ये जो चेकिंग है ये तो रोज ही होनी चाहिए। देख यहाँ भाई एक डिसिप्लिन में होना चाहिए, कोई डिसिप्लिन में होना चाहिए। थैंक यू। और देखिए सामने से तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, दोनों तरफ की बाजार की तस्वीरें हैं। और दूसरी तरफ आपको बता दें कि व्यापारियों का ये कहना है कि 14 फीट की जो जगह है वो आगे मिली हुई है। 14 फीट लगभग जहां तक मैं खड़ा हूं यहाँ तक बनता है। उस हिसाब से अगर देखा जाए, गुड़ मंडी का ये जो एरिया बताते हैं, उस हिसाब से व्यापारियों का तर्क ठीक है कि उन्होंने जो है स्थायी तौर पर जो है यहाँ अपनी दुकानें आगे बढ़ा रखी है। लेकिन दूसरी तरफ जो है प्रशासन का कहना है कि व्यापारियों को इस बात की आदत पड़ गई है। एसडीएम ने खुद कहा है कि व्यापारियों को इस बात की आदत पड़ी हुई है और व्यापारियों ने इस करके जो है ये स्थायी तौर पर ही कब्जा एक तरह का जमाया हुआ है। फिलहाल आपको प्रशासन की जो है दूसरी कार्रवाई की तस्वीरें भी दिखाएंगे। फिलहाल ये जो बाजार है जी, बिल्कुल जी जी, ये जो बारिश हुई और ये पानी खड़ा हो जाता है, ये इनका कहना है व्यापारियों का। और भी इनसे जानेंगे जी, आपके ऊपर कहा गया है प्रशासन द्वारा कि आप लोगों ने स्थायी तौर पर कब्जे की आदत डाल ली है। बाबू जी वो है जी, गुड़ मंडी है जी, यहाँ 14 फीट का वैलिड है जी हमको। तो 14 फीट की वो लाइन बना के देना, लाइन डाल। हमको कोई इतराज नहीं है जी। और जहाँ तक की पीली पट्टी कर दे, उससे आगे जो निकालेगा उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। तो 14 फीट में वो सामान रखने के लिए वाहन वगैरह खड़ा करने कुछ सामान रख लेंगे, कुछ सामान खड़ेगा। तो देखिए ये व्यापारियों की जो है यहाँ पर ये कहना है कि 14 फीट का जो ये फीड है इनका अधिकार है, इनके अधिकार क्षेत्र में आता है। और जी पहले गुड़ मंडी सब्जी मंडी जी, क्या पहले बोली होया करती सब्जी मंडी, छोटी मंडी के नाम से ही जानते हैं। ये सब्जी मंडी थी जी पहले। पहले पुरानी सब्जी मंडी और गुड़ मंडी के नाम से एरिया जाना जाता है। यहाँ पर ये भी ग्रीवेंस है व्यापारियों की कि ये यहाँ पर जो पानी खड़ा है, ये पानी खड़ा होकर इनको हर रोज की समस्या पैदा होती है। छींटे लगते हैं, कपड़े खराब हो जाते हैं, ऐसी समस्या भी इनको आती होगी। हालांकि बारिश का मौसम चल रहा है और शायद ये बारिश की वजह से पानी खड़ा हुआ होगा। और फिलहाल आपको ये तस्वीरें दिखाई जा रही हैं छोटी मंडी के एक क्षेत्र की। हालांकि छोटा सा बाजार है चीका का, और इस छोटे से बाजार के अंदर ही जो है तकलीफ कई लोगों को होती है और कई लोगों की शायद ये शिकायत भी हो सकती है। और प्रशासन का यह स्वतः संज्ञान भी हो सकता है कि प्रशासन इस मामले में कार्रवाई पर जुटा हुआ है। फिलहाल जो है इस क्षेत्र की तस्वीरें आपको दिखाई गई हैं और लोगों के वाहन जो हैं खड़े होते हैं, उस वजह से भी दिक्कतें आती हैं। हालांकि सामने जो पार्किंग एरिया है, अच्छा खासा यहाँ पार्किंग एरिया है, और पार्किंग एरिया में भी 2-3 पार्किंग ऐसी हैं जो एक पार्किंग इस तरफ है तो दूसरी तरफ है। जी जी गोयल साहब, कई फोटो ले ले उनका आपको। और जो है यहाँ पर एक ऐतराज और भी है पुरुषोत्तम गोयल जी, चौतरे बना रखे हैं ना, जो बाजार के अंदर चौतरे बना रखे हैं, आगे निकाल रखे हैं, इनका भी कुछ होना चाहिए ना समाधान है। शासन को लिख के देना, हम तो संज्ञान होना चाहिए ना। उसके बाद ये लगा लेते हैं, आगे चौतरे निकाल रखे हैं। हाँ जी, और काउंटर भी बाहर निकाल रखे हैं।
तो दुकान के अंदर रहना चाहिए ना, ये भी नहीं होना चाहिए। संज्ञान लेगा, आप लिखित में जरूर शिकायत दें। चलो ठीक है जी। तो देखिए ये जो सामने तस्वीरें आपको दिखाई जा रही हैं, हालांकि लोगों को ये लगता है कि पंजाब केसरी की टीम आई है तो कहीं ना कहीं समाधान भी होगा, और नेचुरल हमारी कोशिश रहती है समाधान करवाने की। और फिलहाल ये इतनी बड़ी जो पार्किंग है यहाँ की, इसमें कुछ तो ये मलबा आदि पड़ा है, शायद किसी की कंस्ट्रक्शन चल रही है, लेकिन ये इकट्ठा करवा के एक जगह किया जा सकता है, जिससे कम से कम 4-5 गाड़ियों का स्पेस बन सकता है। इसके अलावा जो है यहाँ पर ये ऐतराज है, जो पुरुषोत्तम गोयल का ये ऐतराज है कि यहाँ पर 2 खोखे स्थायी तौर पर लगे हुए हैं, चाय के खोखे हैं, ये भी इनका कहना है। हालांकि ये भी जो है स्थायी तौर पर ना होकर अस्थायी तौर पर होते तो इन्हें कोई दिक्कत ना होती, ये इनका कहना है। और बाजार की तस्वीरें हैं, और पुरुषोत्तम जी से फिर से जानना चाहेंगे। पुरुषोत्तम जी, जो खोखे लगे हुए हैं, क्या उनका कहना रहता है? ये मेन रोड पे खोखे कितने पक्के बना दिए लोगों ने जी, तरपाला डावा है, खोखे बनावा है, आप इनका इलाज क्यों नहीं करते? जो मार्केट कमेटी की वाली गली में सारी रेडियां खड़ी होती है, और शाम को साहब ये उधम चौक पे, भीम अम्बेडकर चौक पे मार्केट कमेटी शामी इतना रश हो जाता है कि एक्सीडेंट होते हैं। सिनेमा रोड पर बहुत ज्यादा कंजेस्टेड है, बहुत ज्यादा दिक्कत होती है, और वहाँ बिजली का 1-2 पोल भी बड़ी समस्या पैदा करता है। बिजली का पोल है, इस रोड पे रात को जाम है, लेडीज भी नहीं लग सकती, कोई ट्रैफिक नहीं लग सकता, सब जेड़े रुक के मारा सरेआम महक लगाते हैं, उन पे क्यों नहीं कार्रवाई करती प्रशासन? दुकानदार बैठे हैं, 2 पैसे काम नहीं, धंधा नहीं, किसी पे 2 पैसे कमावे, इनको तंग करने वास्ते आ जाते हैं रोज। जी पुरुषोत्तम जी, और ये छोटी मंडी की तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर ये पार्किंग है, यहाँ वाहन खड़े होकर यहाँ से एक व्यवस्था बनाई जा सकती है कि जो है यहाँ से वाहन क्रॉस हो सकते हैं, और छोटे वाहन जो है उनके निकलने की यहाँ पर जो है व्यवस्था की जा सकती है। जो बड़े वाहन है उनका समय निर्धारित किया जा सकता है। प्रशासन को ही इसके लिए एक मैनुअल तैयार करना होगा, और उसमें प्रशासन के दिशा निर्देशों पर ही लोगों को उसकी पालना करनी चाहिए। यदि यह व्यवस्थित व्यवस्था होती है तो बहुत खुशी की बात होगी, क्योंकि पूरे शहर के लिए व्यवस्था बने तो बहुत अच्छी बात है। फिलहाल आपको छोटी मंडी से तस्वीरें दिखाई गई हैं, और भी तस्वीरें जो आपको आसपास की जहां भी प्रशासन द्वारा कार्रवाई की जा रही होगी वो भी आपको दिखाएंगे। ऐसी और भी तस्वीरें देखने के लिए आप जुड़े हैं पंजाब केसरी के कैथल केसरी पेज के साथ। ऐसी और भी तस्वीरें देखने के लिए देखते रहें कैथल केसरी। कैथल केसरी के लिए कपिल शर्मा की रिपोर्ट।